मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यूपी बोर्ड कक्षा 7 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी लेकर आई हूँ। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको निम्नलिखित टॉपिक पढ़ने होंगे। नंबर 1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। नंबर 2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इस पॉइंट में पढ़ेंगे। एंड लास्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति। चलिए बच्चों एक हेडिंग को देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। यानी कहने का मतलब है विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन के स्तर में बहुत ही अत्यधिक परिवर्तन किए हैं। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्ति होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। तो बच्चों विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि पुराने समय में यातायात के साधन, यानी हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान हमको जाना होता था या चीज़ों को ले जाना होता था तो हम बैलगाड़ी, तांगा आदि का प्रयोग करते थे। लेकिन आज की आधुनिक युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यानी आज के आधुनिक साधन जो हैं वो है मोटरसाइकिल, कार और बस, ट्रेन, यहाँ तक कि वायुयान, जो कि बहुत कम समय, ज़्यादा दूरी को तय करने में लेते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं या यह महसूस करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना, गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीटकर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़काकर ले जाना आसान होता है। यानी कहने का मतलब है कि हम कोई भी भारी चीज़ है, जैसे सिलेंडर है या कटे हुए पेड़ का तना है, उठाकर या घसीटकर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़काकर ले जाना आसान होता है। किसी चीज़ को लुढ़काने में ज़्यादा आसानी होती है बजाय उसको एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जाने से। इस प्रकार कार्य करने की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। वस्तु को घसीटने या उठाकर ले जाने की तुलना में लुढ़काकर ले जाना ज़्यादा सरल है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है। बैलगाड़ी में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल भी हो जाता है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव हो सका है। इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिए हैं। यही प्रौद्योगिकी है। यानी प्रौद्योगिकी को हम कैसे समझेंगे बच्चों? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में जो भी संसाधनों का निर्माण किया जाता है या संसाधन बनाए जाते हैं उसे ही प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुए हैं। देखते हैं बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसको बड़े ध्यान से आप समझिए। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जैसे यातायात, चिकित्सा, संचार, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नए आविष्कार हुए हैं।
जैसे भाप के इंजन से रेलों तथा बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ है। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ है। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया गया है। इसी क्रम में लंबी यानी देखिए बच्चों, यातायात के विज्ञान और टेक्नोलॉजी से किन क्षेत्रों में बहुत ही अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। जैसे हम इसको ले लें, जैसे अभी बताया गया था, जैसे हम यातायात को ले लें, चिकित्सा और जनसंचार या मनोरंजन या कृषि आदि को ले लें, तो इन क्षेत्रों में बहुत ही अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। आगे देखते हैं बच्चों, चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं कि ये देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन हैं। तो स्टार्टिंग में तो सबसे पहले के समय में बैलगाड़ियों से सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, या इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह बैलगाड़ी से ही जाते थे। लेकिन बहुत समय बाद साइकिल बनाई गई, साइकिल का आविष्कार हुआ। इसके बाद मोटरसाइकिल, ट्रक, बसेस, उसके बाद ट्रेन, इसके बाद ट्रेन और ट्रेन के बाद देखिए, ट्रेन के बाद एरोप्लेन, यानी इवन एरोप्लेन या शिप का आविष्कार भी वैज्ञानिकों ने कर लिया है, जिसका पूरा समाज लाभ उठा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये जो आपका ये चित्र दिख रहा है, ये अल्ट्रासाउंड का चित्र है। ये अल्ट्रासाउंड का चित्र है। और नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक्सरे मशीन है। ये एक्सरे मशीन है, इससे एक्सरे लिया जाता है और अल्ट्रासाउंड मशीन से आपके इंटरनल ऑर्गन की जांच होती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हाँ, ये कृषि का पुराने साधन है, यानी पहले के समय में कृषि इसी प्रकार से की जाती थी। बैलों और हल की मदद से खेत की जुताई होती थी और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इसके अलावा आगे देखते हैं बच्चों, अब ये देखिए कृषि के नए साधन हैं, जिसमें कम समय में ज़्यादा काम होता है और कम लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब कैसे संभव हुआ है बच्चों? ये सब विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से शुरू हुआ है। तो देखिए बच्चों, अभी आपने क्या देखा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से यातायात के साधनों में बहुत ही परिवर्तन हुए हैं, बहुत ही क्रांति आई है। और इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में नई मशीनों के माध्यम से ट्रीटमेंट यानी उपचार किया जाता है और नए टेस्ट आ गए हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं बच्चों, कृषि के बहुत सारे नए जैसे कि अब देखिए, ये ट्रैक्टर की मदद से, कहाँ बैलों की मदद से ज़्यादा समय लगता था खेत की जुताई करने में, अब देखिए ट्रैक्टर की मदद से खेत को कम समय में जोता जा सकता है। इसके अलावा अब तो बुवाई की भी मशीन आ गई है, फसल को कटाई की मशीन आ गई है, हार्वेस्टर वगैरह आ गया है। तो इससे कृषि करना बहुत आसान हो गया है। किसकी मदद से बच्चों? विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम देख लेते हैं, आगे देखते हैं कि दूरी यानी इनकी मदद से दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। कहने का मतलब कम समय में ज़्यादा दूरी को तय करने के लिए हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का भी आविष्कार किया गया है ना बच्चों? इसके अतिरिक्त समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा है। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे। आपको पता है, पहले जब बीमार हो जाते थे लोग तो वैद्य नाड़ी देख करके उनका उपचार करते थे, परंतु अब गाँव के लोग भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टर द्वारा इलाज कराने लगे हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे खून की जांच, पेशाब, मल आदि की जांच। आजकल चिकित्सालयों में, हॉस्पिटल्स में आधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड
द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच करके स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो समझे बच्चों, ये सब कैसे संभव हुआ है? विज्ञान और टेक्नोलॉजी से। अब देखिए संचार के साधनों में क्या विकास हुआ है विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से, हम देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं होती थी, आपको पता है कि पहले संदेश का आदान प्रदान कैसे होता था, पत्रों के माध्यम। बहुत पहले तो कबूतर आदि ले जाते थे संदेश, लेकिन उसके बाद के समय में संदेश पत्रों के द्वारा यानी अंतर्देशीय कार्ड या पोस्ट कार्ड के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाए जाते थे। लेकिन उसमें भी क्या होता था कि कई बार तो लेटर या अंतर्देश लेटर मिस हो जाते थे, और अगर पहुंचते भी थे तो बहुत ज़्यादा समय लगता था। कोई भी इमरजेंसी का अगर संदेश है तो भी टाइम पर नहीं पहुंच पाता था। लेकिन बच्चों, पता है आपको, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने कितना कितना हमारे लिए परिवर्तन कर दिया है। जैसे देखिए, पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए संदेशवाहक के लिए हालचाल जानने के लिए संदेशवाहक पत्र, टेलीग्राम या प्रशिक्षित कबूतर द्वारा संदेश भेजते थे। परंतु आज वैज्ञानिक युग में क्या हुआ, संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स मशीन, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। आज आप भी जानते हैं बच्चों, अब तो गांव शहर में टेलीफोन कहें या फिर हम मोबाइल बोले, मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है, गांव शहर में उपलब्ध है। हर व्यक्ति के पास फ़ोन मिलेगा और इस एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से हम बात भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम व्यक्ति को देख भी सकते हैं। तो बच्चों, ये कैसे संभव हो सका? विज्ञान की वजह से, यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से ही हमें विभिन्न प्रकार की मशीनें उपलब्ध हो पाई हैं। आगे देखते हैं बच्चों। जैसे इसमें इन्होंने बताया ये टेलीफोन है। पुराने समय में थोड़ा सा पीछे टाइम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार का टेलीफोन लैंडलाइन, जैसे जो लैंडलाइन के थ्रू होता था, इसी से बात की जाती थी, और ये फैक्स मशीन रखी हुई है। अब देखिए बच्चों, पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो अच्छे से बताएंगे कि पहले मनोरंजन किस प्रकार से होता था। परंतु अब मनोरंजन कैसे होता है बच्चों? मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, वीडियो गेम के माध्यम से आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। सभी आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ही देन है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे। आप जानते हैं पहले फैक्ट्रीज बहुत कम हुआ करती थी, तो फैक्ट्रीज बहुत कम होती थी, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। किसके लिए? स्टील उद्योग, स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओबरा कहाँ पर है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? ओबरा है, अनपरा है, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, यानी कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणासागर, कल्पक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। यानी नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए कहाँ पर पावर स्टेशन है? ट्राम्बे, नरोरा, राणासागर, कल्पक्कम आदि स्थानों पर हैं। आगे देखते हैं बच्चों। इसी प्रकार जैसे
जैसे मैंने बताया आपको कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, यातायात के साधन, यातायात के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों, कृषि के क्षेत्र में पहले क्या होता था, पारंपरिक साधन वही होते थे। जैसे पारंपरिक साधन कौन कौन से, जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकली, रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्य का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता था। कहने का मतलब इन साधनों का उपयोग करने के बावजूद भी खाद्य का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता था। अब इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्र हैं। जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि। आज के समय में बच्चों हम इन साधनों का प्रयोग करते हुए खेती करते हैं। तो अब क्या है, अब रिजल्ट क्या है बच्चों, अब खाद्यान्न उत्पादन उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, खाद्यान्न किया जाता है। अब हम खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों, आधुनिक कृषि उपकरणों। कहने का मतलब है कि अब आधुनिक समय में खेती करने के नए मशीनें आ गई हैं। जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप, ट्यूबवेल आदि। इसके अलावा उन्नत प्रकार के शोधित बीज और भूमि को उपजाऊ करने के लिए यूरिया, सुपर फास्फेट आदि रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हैं, जिससे कि खेती में यानी कृषि में काफ़ी उन्नति हुई है और हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है। यह सब हरित क्रांति के द्वारा ही संभव हो पाया है बच्चों। आधुनिक कृषि उपकरणों जैसे उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। क्या मतलब, हरित क्रांति की परिभाषा क्या हुई बच्चों, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकी के नित्य नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, सब्जी उत्पादन उन्नत बीज द्वारा, रेशम उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा, सुअर पालन, संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन, संतुलित आहार एवं सामयिक टीका द्वारा। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में कहने का मतलब है विज्ञान से प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी से विज्ञान है। तो वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से हुआ है। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से हुआ है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं बच्चों, व्यवहारिक ज्ञान। टेक्नोलॉजी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतने ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। यानी विज्ञान के विकास से टेक्नोलॉजी भी विकसित होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ और भी जाने में है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ हैं। जैसे हरित क्रांति से मतलब फसल उत्पादन, श्वेत क्रांति से मीन्स है दूध का उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन,
यानी तेल देने वाले फसल का उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक का उत्पादन। भूरी क्रांति में क्या है? उर्वरक का उत्पादन। नीली क्रांति में मत्स्य का उत्पादन। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं बच्चों, इसको भी याद करना है आपको। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से, यानी किसी भी नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश की प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। अब बच्चों, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और हम ये देखेंगे। क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति में क्या है? आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत उत्पादक मशीनें हों या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी हैं। कहने का मतलब आज हमारे देश में छोटी से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें सभी बनने लगी हैं और हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है। जैसे लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों का निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में छठवां, विश्व में यानी भारत का स्थान विश्व में 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। संचार के क्षेत्र में क्या है? संचार के क्षेत्र में जैसे कि कंप्यूटर, संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा या ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार में क्रांति आई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है, आइए जानते हैं बच्चों। कंप्यूटर क्या है? देखते हैं। कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है बच्चों? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी और जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे गणना का कार्य करना, कैलकुलेशन करना है, या लेटर बनाना है, या किसी को पे करना है, या बहुत सारे कामों को हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट देखिए बच्चों, व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल के आरक्षण में, रिजर्वेशन में होता है, आंकड़ों का रखरखाव में होता है, कैलकुलेशन में, टाइपिंग आदि कार्यों में किया जा रहा है। इंटरनेट क्या है बच्चों? यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं और टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और इनका संग्रह भी कर सकते हैं। कई नवीन पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों समझे आप इंटरनेट क्या है? एक बार फिर मैं बता रही हूँ, इंटरनेट विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं, यानी बहुत सारे यानी हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं और टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा क्या है बच्चों? ईमेल, जिसे हम क्या कहते हैं? ईमेल देखिए, यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है।
यानी कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अनेक देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जाता है। किसके माध्यम से? ईमेल के द्वारा। ईमेल के द्वारा हम विभिन्न यानी कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना और संदेश आदि का आदान प्रदान करते हैं। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा जा सकता है। तो बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा या ईमेल समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। मोबाइल फ़ोन क्या है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो आप आजकल चल रहे हैं उसी की बात हो रही है। मोबाइल फ़ोन जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। आप अपने टेलीफोन को समझिए। देखिए, यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है। जैसे संदेश, अपने मोबाइल से क्या क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो, है ना, मैसेज भेज सकते हो, एसएमएस कहते हैं, और एसएमएस के थ्रू मैसेज भेज सकते हो, गेम खेल सकते हो, आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्ड, वीडियो बनाने व देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, और भौगोलिक स्थिति जानने के लिए, जीपीएस या बैंक द्वारा पैसे भेजने और निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन का। अब देखिए बच्चों, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने क्या क्रांति लाया? विज्ञान और टेक्नोलॉजी क्या क्रांति लाई है? देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हो गई। यानी जनसंख्या बढ़ने पर खाद्यान्न की प्रॉब्लम आ गई, खाद्यान्न कम पड़ने लगा। तो किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों, वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाएं, उन्नत कोट के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई। कहने का मतलब वैज्ञानिक आविष्कारों के बाद, यानी वैज्ञानिक आविष्कारों से जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल और ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाएं, उन्नति कोट के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए। कहने का मतलब हमारे देश में कृषि का उत्पादन बहुत अच्छे से हुआ है। पर्याप्त कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिससे हम अपनी जनसंख्या को, यानी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त खाद्यान्न तो उपलब्ध करा सकते हैं, साथ ही साथ विदेशों को भी खाद्यान्न भेज सकते हैं, बेचते हैं और भेजने में सफल हुए हैं। ईंधन में क्या है बच्चों? पेड़ की सूखी पत्तियाँ, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के साधन हैं। इनके प्रयोग से बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने वाली गैस, एलपीजी जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनकी आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आई है। इसी प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का व्यापक रूप में हो रहा है। उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप में हो रहा है। कहने का मतलब है कि पुराने समय में ईंधन का मुख्य साधन था सूखी पत्तियाँ, लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला, मिट्टी का तेल आदि मुख्य साधन थे। लेकिन अब जो है, अब मुख्य ईंधन के स्रोत क्या हो गए हैं? पेट्रोल, जैसे डीजल, खाना पकाने वाली गैस, एलपीजी आदि ईंधन आजकल यूज किए जाते हैं, जिनसे समय भी बचता है और श्रम भी बचता है। चलिए आगे चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं बच्चों।
चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी से तीव्र गति से विकास हुआ है। जैसे अब देखिए बच्चों, हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। जैसे चेचक, हैजा, खाली खांसी, काली खांसी, पोलियो, टीबी की रोकथाम हेतु उपयुक्त एंटी यानी प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी आदि शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। यानी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच के लिए प्रयोग हो रहा है। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्रांति आई है। किससे? विज्ञान और टेक्नोलॉजी से। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत तेजी से उन्नति की है। हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इससे एक नई क्रांति आई है। जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इनसे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट तथा मिसाइलें छोड़ने की तकनीकी में हमारे देश ने सफलता प्राप्त की है। तो बच्चों, आपको समझ में आया? आगे देखते हैं। सफलताएं प्राप्त की हैं। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूर संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया, अपितु सुदूर यानी रिमोट सेंसिंग में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्रों में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए भी किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, परंतु इसके अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं बच्चों। आगे देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब हानियां देखते हैं कि यानी विज्ञान टेक्नोलॉजी से जो फायदे हुए हैं, जो हमारे समाज को लाभ हुए हैं, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कुछ नुकसान भी हुए हैं। देखते हैं। बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इनसे निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ प्रायः ऐसे ही बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते हैं तथा भूमि में विसर्जित किए जाते हैं। कहने का मतलब, उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट सब्सटेंस हैं जो बिना ट्रीटमेंट किए नदियों में सीधे बहा दिए जाते हैं या भूमि में ही ड्रेन कर दिए जाते हैं, जिसके कारण नदियों का जल तथा भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि उपज बढ़ने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक आवश्यकता से अधिक प्रयोग होने से उसमें मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। यानी मृदा की क्वालिटी जो खत्म हो रही है, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। मनोरंजन के साधन। अब देखिए बच्चों, ये तो ठीक है, उद्योगों से हानियाँ क्या हुई हैं ये आपने देख लिया कि वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ और भूमि प्रदूषण भी हुए। इसके अलावा आप देखिए, मनोरंजन के साधन की बढ़ जाने से लगातार अनवांटेड उसका यूज हो रहा है, जिससे अनवांटेड नॉइस भी हो रही है, साउंड भी हो रही है, जिसके कारण क्या हुआ है, ध्वनि प्रदूषण। मनोरंजन के साधन के बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण की समस्या हो गई है तथा भूमि की स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। कहने का मतलब, मशीनें जो है, मशीनों से कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई भी रोजगार नहीं मिला है, अर्थात बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ी हुई है।
जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है और वातावरण, अब जंगल खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, है ना। तो इससे जंगलों की कटाई होने से वातावरण प्रदूषित हो गया है, वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक जातियां प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघ की संख्या में भी कमी हो रही है तथा इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। कहने का मतलब बहुत सारी जातियां जंगलों के खत्म होने से खत्म हो गई हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी से, विज्ञान प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा और नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। तो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है, इन पॉइंटों में देखते हैं। हमने सीखा विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं। कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, नए वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। ओके बाय बच्चों।